कैसे जुड़ा, मुझे कैसे दरबार के बारे में पता चला, मुझे कैसे जानकारी हुई। तो ये चीज़ तब तक मैं शेयर करता हूँ, तब तक आप लोग बीच बीच में कमेंट करते रहना, तो आपको कमेंट का जवाब मिलता रहेगा। तो दरबार से मैं 2023 में जुड़ा था, 2023 के शुरू में ही। तो उससे पहले मैं दरबार एक दो बार पहले भी गया था। एक लोग मेरे जानने वाले थे, वो मुझे दरबार ले गए थे। तो दरबार में मैं गया था, तब मैंने पहले भी अर्जी बंधन किया हुआ था। तो पहले तो हवन शायद बुधवार को होता था या जब भी होता हो, तो मैं गया था। तो इतना तो मैं मानता नहीं था, ना मैं कभी पूजा करता था, दरबार को भी नहीं मानता था। मैं सोचता था कि अरे ऐसा कहाँ होता है कि कह दिया और बस सब कुछ सही हो गया। नहीं मानता था, कोई विश्वास ही नहीं था। फिर मेरे साथ एक घटना हुई जिसमें मेरे दोनों पैरों में दिक्कत हो गई। मैं समझ लो ऐसा हो गया कि अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाता था, बैठ भी नहीं पाता था। अगर लेट गए तो बिल्कुल लेटे ही रहते थे। बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत हो गई, पता नहीं क्या हुआ, पूर्वजों में दिक्कत थी या तंत्र मंत्र हुआ था या जो भी हुआ था। तब मुझे फिर उन्होंने एक बार कहा कि आप दरबार जाइए। तो मुझे इतना तो विश्वास था नहीं, लेकिन मैं उनकी बात मान गया और दरबार जाने के लिए घर से ही निकला था। तो मेरे शरीर में काफ़ी कष्ट होने लगे, दिक्कत होने लगे। तो मैंने उनको बताया कि मुझे दिक्कत हो रही है, मैं दरबार नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत होती तो हमें फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे। तो मैं कैसे भी करके हवन, जो पहले शुरुआत में नमन होता था, तो मैं शनिवार को जा रहा था। तो मैं शनिवार को लगभग 4-5 बजे पहुँच गया, क्योंकि शाम को हवन होता है। तो 4-5 बजे वहाँ पहुँच गया। तो कोई विश्वास तो था नहीं, बस यहाँ से भेजे गए, वहाँ पहुँच गए, हमें लगा हाजिरी लगा आते हैं, वरना फिर 4 बातें मिलेंगी कि जाते नहीं हैं। जब जिस चीज़ में विश्वास ना हो तो वो चीज़ कम मन से भी नहीं होता है। हम जाके वहाँ हवन पे बैठ गए जाके। तो वहाँ पे बैठ के जब हवन चालू हुआ, तो वहाँ पे सभी लोग, आप खुद देखते हैं कि जिनको पेशी आती है तो पेशी वाले, तो थोड़ा सा अचंभा तो हुआ ही, देखते रहे कि चलो क्या हो रहा है। तो शुरुआत में मैंने 4-5 बजे जाना शुरू किया था। तो एक दिन गया, एक बार गया शनिवार को, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया। जैसे ही मैंने 4-5 शनिवार अटेंड किए, तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगा और थोड़ी खुशी भी मिलती थी, शांति भी मिलती थी। और लगभग मैंने जो अपनी नमन प्रक्रिया है, तो जब भी मैं जाता था तो लगभग 4-5 बजे जाता था। तो 4-5 बजे ऐसा लगता था कि बस हाज़िरी लगाना है, अपनी कापी ले ली थी, साइन करवाते थे। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं बाबा माँ के प्रति कब इतना प्रेम हो गया, इतना लगाव हो गया कि मैंने 2 बजे जाना शुरू कर दिया कि जल्दी से पहुँचते हैं, वहाँ पे अच्छा लगता है, कुछ टहलेंगे, घूमेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा और लगाव हुआ, तो मैं 12 बजे 11 बजे ऐसे जाने लगा कि कुछ सेवा करेंगे। तो दरबार में जब भी कोई नया व्यक्ति जाता है तो उसको पता नहीं होता है कि कैसे सेवा करनी है, कहाँ पे सेवा मिलेगी। थोड़ा सा डर रहता है कि कोई टोक देगा, क्योंकि जो भी सेवादार लगे हुए थे तो वो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करते थे। तो हम लोग तो नए नए थे, तो भैया डरते थे। तो जो मिलता था सेवा वही कर लेते थे। जहाँ पे लगता था कि यहाँ पे कोई सेवादार नहीं है, वहीं पे खड़े होकर अपना सेवा करने लगते थे। तो थोड़ा जल्दी जाने लगे। फिर उसके बाद ऐसा मन हुआ कि सुबह 8 बजे 10 बजे पहुँचने लगे और वहाँ के लोग जानने भी लगे। तो वो लोग अपने आप से बताने लगे भैया आप ये करिए। तो जब भी मैं जाता था तो सबसे पहले भंडारे पे सेवा करता था। तो भंडारे में मैंने बहुत दिन सेवा की है, भंडारे का प्रसाद भी बांटा है और अच्छा भी लगता था। तो लगभग मैंने 6 महीने नमन किया था। हमारे 6 महीने में शनिवार तो कंप्लीट हो गए थे, हमारी एक अमावस्या बची थी। तो उसी समय ऐसा हुआ था कि गुरुजी ने शक्ति खोली थी पद यात्रा के लिए। तो मुझे तो जब दरबार जाना शुरू किया था तो मुझे कोई प्रक्रिया का नॉलेज नहीं था। उन्होंने मुझसे बताया था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप नमन कर लो और नमन से ही आपको पुण्य मिल जाएगा। तो मैं नमन कर रहा था, तो मुझे प्रक्रिया का कोई नॉलेज नहीं था कि क्या ब्लैक मैजिक होता है, क्या स्मृति, क्या मारण और क्या प्रक्रिया, क्या वनडे, क्या हवन होते हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो नमन कर रहा था और मस्त रहता था। तो लगभग जब 6 महीने हो गए, तो 6 महीने के बाद मुझे कुछ ऐसा असर हुआ कि जो हमारे पैरों पे थी वो दम मिलने लगी थी। मतलब ऐसा पता नहीं चलता था कि मेरे पैरों में दिक्कत है। धीरे धीरे करके एकदम बिल्कुल रिलैक्स होने लगा। और जब भी मैं वहाँ पे जाता था तो जब मैं खुद ही नहीं अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा हूँ, तो वहाँ पे 20 किलो 30 किलो वजन कैसे उठा पाऊँगा। लेकिन जब भी कोई ऐसा काम पड़ जाता था, आपको भी पता है भंडारे में सब्जी के भगोने कितने बड़े होते हैं, चावल जो भी मिलते हैं कितना वजन होता है, पूड़ियों का वजन कितना होता है। तो मैं बाबा माँ का नाम लेके और उठा लेता था कि अब आप देखना, अब हम नहीं जानते हैं कुछ, मुझे दिक्कत होगी तो आपके ऊपर है। तो फिर मुझे वो दिक्कतें कम होनी शुरू हो गई। तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं नहीं, मेरे पैरों पे दम मिल रही है और मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और उसी टाइम पद यात्रा की शक्तियाँ भी खुली हुई थी। तो मुझे तो इतना पता नहीं था कि कहाँ से पद यात्रा करनी है, कैसे करनी है, क्या प्रोसेस करना है। लेकिन जब शनिवार को जाते थे, देखते थे कि कोई पद यात्रा करके आ रहा है, 1-2 लोग ही पद यात्रा करके आते थे।
तो मुझे पता नहीं उस दिन दरबार में ऐसा क्या हुआ कि मुझे मेरे अंदर बस इतना ही चलने लगा, पद यात्रा करो, पद यात्रा करो, पद यात्रा करो। घर पहुंचा तब भी यही लगने लगा। फिर मेरे एक जानने वाले थे, फीमेल थी, उन्होंने भी मुझसे कहा कि हमें पद यात्रा करनी है। तो जब कभी अकेले हो और कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है कि अरे वाह कितना अच्छा रहा, मैं भी सोच रहा था पद यात्रा करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि चलो हम लोग चलते हैं। और एक दो और लड़के थे उनकी भी, तो हम लोगों ने 4 लोगों ने अपनी टीम बना ली कि चलो पद यात्रा करनी है। और इतना तो हम लोग जानते नहीं थे, हमें ये लगता था कि जो भी पद यात्रा करते हैं तो वो अपने घर से स्टार्ट होते हैं और दरबार में पद यात्रा ख़त्म कर देते हैं। तो इतना ही समझ में आता था, क्योंकि इतनी तो बुद्धि नहीं थी कि कैसे पद यात्रा करनी है, ना कोई बताने वाला था। तो हम लोगों ने भी सोचा कि यार हमारा घर तो दरबार से 100 किलोमीटर ही दूर है, अब हम लोग क्या करें। दरबार तो 50 किलोमीटर दूर था, लेकिन हम लोगों ने आने जाने का 100 किलोमीटर था, क्योंकि हम घर से ही शुरू कर दिए थे, फिर जल भरे थे और जल भर के फिर रास्ते से दरबार पहुंच गए थे। तो ऐसे 100 किलोमीटर हमारी यात्रा थी। तो हम लोग बाबा माता से अर्जी लगाई, प्रार्थना किया। शनिवार का उस दिन हवन था कि बाबा माँ अब बताओ हम क्या करें, अगर आप इतने पास रहते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है। क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं थे कि कहीं से भी पद यात्रा कर सकते हो, हमें लगा अपने घर से ही शुरू की जाती है। तो ऐसी अर्जी लगा दिए और कहा कि हमें भी आप देखे रहे ना, सब कुछ अच्छा हो, मेरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। तब हम नहीं जानते थे कि वनडे भी होता है। फिर हम लोगों ने अपने घर से यात्रा भी शुरू कर दी। तो यात्रा शुरू की है, मुश्किल से 5-6 किलोमीटर ही हुआ होगा। वहीं पे भेंट मुझे एक लोगों से हुई जिन्होंने हमको रोका। लोग झंडे भी लगाए थे तो हम लोगों को रोका, भैया कहाँ जा रहे हो। तो उनको हम लोगों ने पूरी बात बताई कि हम लोग दरबार जा रहे हैं कानपुर। तो उन्होंने बताया, उन्होंने तो दरबार के लिए उल्टा सीधा बोला। तो हम लोगों के लिए इतनी बुद्धि बंधी भी हुई थी, शुरुआत में कोई प्रक्रिया तो हुई नहीं थी, हम लोग उतना जवाब नहीं दे पाए, नहीं बता पाए। लेकिन फिर भी इतना कह दिया कि आप एक बार दरबार जाइए, अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं है तो आप ना मानना, अगर रस्म वहाँ पे सब कुछ सही होता हो तो आप मानना। तो उन्होंने उसी समय डॉक्टर का वो केस हुआ था तो और ज़्यादा हाईलाइट था। तो हम लोग भी उतना ज़्यादा नहीं कह पाए, क्योंकि केस भी चल रहा था तो और बुद्धि भी बंधी हुई थी, इतना बात नहीं कर पाते थे पहले। तो हम लोगों ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं मानते हो मत जाइए, मैं मानता हूँ, मैं जाऊँगा। हम लोग फिर और आगे बढ़े। हमने सोचा चलो बाबा माँ का ही कोई होगा, उन्होंने भेजा होगा कि शायद ये लोग घर लौट जाएँ। हम लोगों ने फिर कहा चलो चलते हैं, हिम्मत नहीं आ रही। 5 किलोमीटर चले थे फिर और चल दिए। और हम लोगों की खासियत ये थी कि इसी टाइम हम लोगों ने यात्रा की थी। इस टाइम देख सकते हो कि आप लोग कितनी गर्मी होती है, और नंगे पाँव थे हम लोग रोड में, हाईवे पे नंगे पाँव ही चले थे, केवल मोजे थे पैरों में। अभी भी वीडियो पड़ा होगा चैनल पे, आप लोग देख लेना कि हम लोगों ने चप्पल जूता कुछ भी नहीं पहना था, केवल मोजे थे पैरों पे और ऐसे ही चलते रहे थे। और मोजों की भी हालत देख लेना कि 2-3 किलोमीटर चलो तो मोजों की क्या हालत होती थी, फट जाते थे वो। तो हम लोग ऐसे ही चल दिए। तो रास्ते में आगे बढ़ते चले गए, तो जाते टाइम तो कुछ भी नहीं पता चला। तो एक रास्ते में आश्रम पड़ता था, तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब तो हम जल भरने के करीब आ गए। हम लोग लगभग 30 किलोमीटर चल चुके थे पैदल। तो उनसे हमने कहा कि भैया अभी 20 किलोमीटर हमें और जाना है, वहाँ से जल भर के फिर हम वापसी आज ही आ जाएंगे, तो क्या हमारे रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। तो पहले तो उन्होंने मना किया कि अंदर हम किसी को रुकने नहीं देते हैं। फिर हमने उनको बताया कि भैया हम पदयात्री हैं, हम लोग ऐसे कहीं रुक नहीं सकते हैं, और हमारे साथ फीमेल भी हैं, तो हम लोग ऐसे रास्ते पे सो भी नहीं सकते हैं, थोड़ा अच्छा एरिया भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, आप हमारे आश्रम के बाहर दरवाजे के बाहर कैमरा लगा हुआ है, वहाँ लेट जाना, और हम अपने जो भी गेट पे खड़े हैं उनसे हम कह जाएंगे, आप जब भी आना 10 बजे 11 बजे रात में तो आप उनको बता देना कि हम लोग पूछ गए हैं। तो फिर हम लोगों ने जल भरा, वापसी में भाग भाग के हम लोग इतनी स्पीड में बहुत जल्दी जल्दी आए। तो उस दिन तो हम लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थी। पहले दिन लगभग पहले दिन हम लोगों ने 50 किलोमीटर एक दिन में ही चल लिया था, क्योंकि सुबह 4 बजे अपने घर से स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने यात्रा। तो जल भर के वापस भी आ गए, आश्रम पहुँचे। तो जब आश्रम पहुँचे उनसे बात हुई तो उन्होंने देखा कि हाँ ये लोग तो सही में आ गए हैं, उनको विश्वास नहीं था कि आएंगे। तब उन्होंने पता नहीं बाबा माँ का सब आशीर्वाद था, हम लोग डर रहे थे कि पता नहीं बाहर लेटेंगे, फीमेल है। तो आप लोग जानते भी होगी अगर आपके साथ फीमेल हो तो कितना डर रहता है। पहली बात तो घर से निकले थे, तो उनको समझाया कि उन्होंने खुद ही कहने लगे कि आप लोग अंदर लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से ही वो कहने लगे। तब उस समय हमें भी यकीन हुआ कि बाबा माँ से देखिए हम लोग डर रहे थे और देखो उन लोगों ने अंदर लिटा दिया। फिर हम लोगों के लिए जब हम लोग गए थे तो घर में खाने पीने के लिए तो कुछ था नहीं, और आश्रम हम लोगों को वहाँ पे समय पर पहुँचना था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि 9 बजे तक आप लोग आ जाना। तो हम लोग भाग भाग के कुछ खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया। तो हम लोग सुबह घर से कुछ रोटियां लेके गए थे, 7-8 रोटी थी। तो हम लोग 4 लोग थे, तो ये सोचे कि चलो सब्ज़ी तो ख़राब हो गई है, सब लोग 2-2 रोटी ऐसे ही खा लेते। तो हम लोगों ने ऐसे ही खा लिया।
पर थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा था। फिर आश्रम के जो मेन वहाँ पे पुजारी थे वो आए, उन्होंने पूछा कि भैया आप लोगों ने खाना खाया है कि नहीं खाया। तो उन्होंने हर चीज़ की व्यवस्था की, सब चीज़ बहुत अच्छे से किया, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि आप सुबह 4-5 बजे यहाँ से निकलोगे तो आप गार्ड को बता देना, तो वो नहाने धोने की आपकी अच्छी व्यवस्था कर देंगे। तो उस दिन जब उन्होंने इतना कहा है 8 बजे रात में, तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि जो पूरे दिन की थकान थी वो पता ही न चली कि कब चली गई और कहाँ चली गई। फिर हम लोग आराम से सो गए और सुबह 4 बजे उठे और नहा धो के वहाँ से आश्रम के लिए, अपने दरबार के लिए निकले। तो जब हम लोग सुबह दरबार के लिए निकले तो पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों, चारों लोगों से 100 मीटर चलना भी बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। 100 मीटर चलते थे, इतना ज़्यादा थकान, पैरों में दर्द और तलवे इतने जल रहे थे। सुबह के टाइम में पता नहीं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो जब कभी शुरुआत करो किसी चीज़ की तो पता नहीं होता है कि हम लोगों को संकल्प भी करना चाहिए, प्रार्थना भी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तो अंदर से मोटिवेशन मिला कि नहीं, पदयात्रा करनी है, और पहुँच गए। तो हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे पता ही नहीं था कि संकल्प करना है, लेकिन फिर भी ध्यान करते हुए कि बाबा माँ ये क्या हो रहा है, पता नहीं हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। और उसी दिन अमावस्या का लास्ट सोमवार था, तो हम लोगों ने ये प्रार्थना की थी कि हमारा लास्ट सोमवार है, दरबार पहुंचा देना, हम भोलेनाथ पे जल चढ़ाएंगे, वरना सावन हमारा निकल जाएगा और सोमवार को हम जल नहीं चढ़ा पाएंगे। और हर सोमवार को हम दरबार गए थे, दरबार में जल चढ़ाते थे, मतलब अपने पूजा करते थे। तो बड़ा ही बुरा लग रहा था। तो हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे 100 मीटर चल के कुछ 2-4 किलोमीटर चले होंगे, दोपहर हो गई थी। तो ये हुआ कि अब हम लोग तो चल पा नहीं रहे, दोपहर की धूप भी इतनी तेज़ है। तो एक जगह रुक गए, हम लोग 1-1.5 घंटा आराम से विश्राम किए। फिर विश्राम करने के बाद हम लोग ये सोचे कि चलो थोड़ा थोड़ा चला जाए, रात में दरबार पहुँच ही जाएंगे आराम से, 12-1-2 बज जाएगा, जितना बज जाएगा क्या करें, अब जल तो चढ़ नहीं पाएगा। तो परेशान तो हो ही रहे थे कि दरबार पहुँच ही जाते, यही बहुत था। न जल चढ़ पाता आज, न चढ़ पाता कल चढ़ पाता, अगर दरबार पहुंच गए तो ये समझ लो कि हमारा जल चढ़ गया, यही मान लेंगे। फिर उतने में एक लोग हमें मिले रास्ते में, तो उन्होंने हमसे जानकारी की कि भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर से आए हैं, और आप लोग इतनी धूप पे नंगे पैर चल रहे हैं, छाले पड़ रहे हैं, तो आपको कष्ट नहीं हो रहा है क्या। तो उनको पूरी बात बताई कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो वो भी शायद कभी बाबा माँ का उनका आशीर्वाद रहा होगा, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि धूप है, चलो आओ यहाँ दुकान में बैठो, कुछ पानी पी लो। तो उन्होंने एक बोतल दी हम लोगों को और पानी पिया हम लोगों ने। पानी पीने के बाद फिर उन्होंने कहा कि अब आप लोग आराम से यात्रा शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले हैं तो 100-200 मीटर चले, हम लोगों को कोई दर्द भी नहीं हुआ। फिर और आगे चले कि चलो यार पता नहीं कहीं दर्द नहीं हो रहा है। 1 किलोमीटर चल गए, 1.5 किलोमीटर चल गए, 2 किलोमीटर चल गए, हम लोगों को पता ही नहीं चले कि पैरों में कुछ हुआ है। फिर हमें याद आया कि रास्ते में तो एक लोग मिले थे, हम लोगों को पानी नहीं पिलाया और उन्होंने कहा था कि आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बढ़िया से पार लगेगा, भोलेनाथ सब आशीर्वाद देंगे। उस समय हमको याद आया, तब सोचे कि अरे ये तो बाबा माँ का ही कोई भेजे हुए दूत होंगे, इसीलिए हम लोगों को इतना आराम मिला। फिर हम लोग आए, उन्होंने हम लोगों को कुछ रुपए भी दिए थे कि दरबार में बाबा माँ को दे देना, वहाँ पे भोलेनाथ पे चढ़ा देना। तो तब हम लोगों को पता चला कि ये तो दरबार का कोई शिष्य होगा या बाबा माँ द्वारा भेजा गया कोई भक्त होगा। फिर हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो एक बाबा जी मिले, तो बाबा जी ने हम लोगों को बताया कि कहाँ जा रहे हो, बहुत अच्छे प्यार से बात की उन्होंने। तो हम लोग भी उनसे बातें करते गए, तो उन्होंने बताया कि बेटा यहाँ से जाओ तो ये तुम्हारा शॉर्टकट पड़ेगा, तो इस गाँव से निकल के जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, उसी गांव से निकल लिए कि अच्छा आप यहाँ लोकल के हो तो सही बता रहे होगे। तो हम लोग वहाँ घुस लिए और हम लोगों को पता ही नहीं चले कि हम लोग जहाँ कहाँ रहे हैं और चल कितना रहे हैं। और जब अनजान रास्ता होती है तो पता ही नहीं रहता है। हम लोग वहाँ पूछे भी तो वो लोग कह रहे हैं तुम तो गलत रास्ते पे आ गए, लेकिन उन्होंने जो रास्ता बताया था वो कच्चा रास्ता तो था, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी रोड़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी। अब हम लोग तो नंगे पाँव हैं तो रोड़ी में कैसा हाल होता होगा। तो उन्होंने हमें रास्ता भटका दिया, मतलब बाबा जी ने फिर कुछ करिश्मा कर दिया कि थोड़ा तो कष्ट झेलो, तुम लोग मौज मस्ती में जा रहे हो। अब क्या था, रोड़ी पे चलते हुए फिर आगे बढ़ते चले गए और आगे गए। तो वहाँ पे आगे थोड़ा सा रास्ते पे चौड़ा रास्ता, गांव का सुनसान इलाका था, वहाँ पे कांच फैले पड़े थे पूरे रास्ते पे, और इतना सारा रास्ते पे कांच था कि अगर आप साइड से भी निकलो तो निकल नहीं सकते हो। अब फिर हम लोग दुविधा में फंस गए कि ये क्या हो रहा है, पहले तो हमें रास्ता भटका दिया, अब रास्ता भटकाया, अब यहाँ पे कांच मिल गए, अब क्या करें। तो हम लोगों ने बाबा माँ का ध्यान किया और हम लोगों ने अपने जयकारे लगाए, और ये हुआ कि अब हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हम तो अपनी आंखें बंद की और चल रहे हैं, और उस कांच को हम लोगों ने पार कर लिया। खैर बाबा माँ का इतना आशीर्वाद था कि हम लोगों को एक भी कांच कहीं पे भी नहीं चुभा,
और हम लोग आराम से निकल गए। तो थोड़ा सा और उत्सुकता बढ़ेगी, आप कितना रोकोगे, हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, देखते हैं कितना रोकोगे। फिर आगे बढ़ते चले गए। तो जिस गांव से निकले हम लोग, वहाँ पे पूरा का पूरा गांव डूबा हुआ था, पूरा गांव डूबा हुआ था पानी से। अब फिर हम लोग परेशान हो गए कि अब ये रास्ता और गांव पूरा का पूरा डूबा है, अब हम लोग आगे कैसे जाएंगे। एक तो रास्ता नहीं पता है, एक तो रास्ता भटक गए हैं। फिर एक लोग वहाँ पे आए, बोले आप लोग कहाँ जा रहे हो उनको। फिर हमने पूरी बात बताई। तो खैर उन्होंने एक लड़के को भेजा कि इन भाई लोगों को सबको रास्ता बता के आओ। तो वो हमें कम से कम 2-3 किलोमीटर गांव घुमा के फिर उसी रास्ते पे ले आया जहाँ 100 मीटर क्रॉस करना था, 100-200 मीटर, क्योंकि पानी भरा हुआ था तालाब के तरीके, तो कैसे क्रॉस करते हम लोग। तो 2-3 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा हो गया। अब हम लोग और परेशान कि हमें तो दरबार जल्दी पहुँचना है। ऐसे तो परेशान भी हो रहे थे और थोड़ा सा उत्सुकता भी आ रही थी, खुश भी हो रहे थे कि दिक्कत नहीं हो रही है। फिर खैर बढ़ते चले गए, ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे पार लगता चला गया। लेकिन जो दर्द हम लोग 100 मीटर भी नहीं चल पा रहे थे, वो आराम से इजीली बिल्कुल एकदम दौड़ते भागते कूदते फांदते चले जा रहे थे। खुशी भी हो रही थी बहुत। फिर और आगे गए, हमने सोचा देखते हैं हम क्या करते हैं, जो करेंगे तो करेंगे, लेकिन अपना हम कॉन्फिडेंस नहीं हारेंगे। और हमारे साथ जो लोग थे वो भी बहुत बढ़िया थे, एकदम उनसे कह दो कि चलो चलना है तो चलना है, हिम्मत वो भी नहीं हारते थे। तो फिर और आगे बढ़ते चले गए। हम लोग सुबह से शाम हो गई थी ऐसे ही भटकते भटकते, क्योंकि गांव इलाके से गए, कहीं पानी भी नहीं था, कहीं कुछ भी नहीं था। और जो गांव में पानी भी मिलता था तो कोई खारा पानी था, कहीं ऐसे बहुत दिक्कत थी, धूप भी थी, तो खाना भी कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग कैसे भी चलते चलते करके हम लोग रामा देवी पहुँचे। रामा देवी से फिर होते हुए अपने दरबार वाली रास्ता में आए। तो लगभग हम लोगों को 11 बज गया था अपनी रास्ते पे आते हुए। तो खाना तो कुछ मिला नहीं, सुबह से शाम हो गई थी। सुबह 4-5 बजे ऐसे ही चाय नाश्ता करके हम लोग निकल लिए थे। फिर हम लोग पहुँचे, हम लोग सोचे कि अब क्या होगा, 11 बज गया, अब तो कोई गांव में भी नहीं खाना मिलेगा। खैर एक रास्ते पे पहुँचे, वहाँ भंडारा चल रहा था। तो भंडारा में वो सबको बुला रहे थे। हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि ये तो पदयात्री हैं। अब वो लोग ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए। देखो हमने क्या सोचा था कि अब तो खाना मिलेगा नहीं, और उसी के थोड़ी देर बाद रात में 11 बजे बताइए कहाँ भंडारा होता है। वो ले गए हमको, तुरंत सब्जी बनाई, पूड़ी सिकवाई, एकदम गरम गरम ताज़ा खाना 11 बजे रात में उन्होंने खिलाया। और हम लोगों ने भी बाबा माता का ध्यान करके, उनको भोग प्रसाद करके हम लोगों ने भी खाना खाया। इतना अच्छा लगा कि अब तो हम लोग सोचे थे खाना भी नहीं मिलेगा, और देखो यहाँ पे ताज़ा खाना मिला हम लोगों को। फिर हम लोगों को और उत्सुकता जागी कि कितना अच्छा अनुभव मिल रहा है। हम लोगों ने इतनी यात्रा में इतना ज़्यादा अनुभव मिल गया। फिर हम लोग सोचे कि चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जब थोड़ा गांव इलाका पड़ जाता है जहाँ पेट्रोल पंप पड़ता है, हम लोग निकल के आते हैं तो थोड़ा सुनसान पड़ता है। तो जब इतना दरबार जाओ ना तो पता भी नहीं होता है, तो थोड़ा सुनसान था। 11 बजे रात में चल रहे थे, तो हम लोग सोचे कि सुनसान रास्ता है, पता नहीं गांव के लोग दरबार को मानते नहीं हैं, दरबार को बुरा बुरा बोलते हैं, और दरबार के लोगों को भी अच्छा नहीं कहते हैं। और हमारे साथ तो लड़की भी थी, तो थोड़ा और भी डर लग रहा था कि बताओ पता नहीं क्या कुछ कहने न लगे, डर तो लगता ही रहे। फिर उतने में देखा कि आसपास हमारे दोनों तरफ 8-10 नंदी भगवान आ गए। वो हमारे साथ साथ चल रहे थे, हमारे आगे वो लोग चलते रहे लगभग 100 मीटर में, कि हम लोग डरे भी नहीं, वो लोग चलते रहे। और वो लोग जो अपनी दरबार की मुड़ने वाली रास्ता है जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ तक हमारे साथ साथ गए। और उसके बाद फिर पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। तब हम लोगों को और सुकून मिला कि दरबार हमारे साथ अभी भी है और हम लोगों को समय से दरबार पहुँचा रहा है। फिर हम लोग वहाँ से मुड़ गए। मुड़ने के बाद लगभग 12 बजे के 11:30 बजा होगा या 11:45 बजा होगा। हम लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, दरबार में तो सब लोग सो रहे होंगे, तो हम लोगों को कौन पूछेगा कहाँ से आए हो। और हम लोग जानते भी नहीं थे कहाँ नाम लिखाया जाएगा, कहाँ सोएंगे। ऐसे बहुत दुविधा, बहुत विचार चल रहे थे, आपस में बात भी कर रहे थे कि यार दिन में जाते तो कुछ लोग होते तो वो लोग स्वागत तो करते ही। ऐसा बहुत सारी टेंशन बहुत भी दिमाग में चल रहा था। खैर हम लोग आराम आराम से चलते हुए अपना बाबा माँ तक गाना बजाते हुए सुनते हुए चले गए। तो हम लोग जैसे ही दरबार पहुँचे तो दरबार के पास में होटल है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, 8-10 लोग खड़े थे पहले से ही। तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि दरबार के जो शिष्य हैं या दरबार के जो भक्त हैं वही लोग होंगे, अपना कुछ खाने पीने आए होंगे। तो जैसे ही हम लोग उनके पास पहुँचे हैं, उन्होंने समझ लो 11:30-12 बजे के आसपास रात में ही नारे लगाने शुरू कर दिए। और वो पहले से ही बड़े बड़े बिस्कुट के पैकेट एकदम अच्छे वाले और पानी की बोतलों का पूरी कैरेट लेके खड़े थे हम लोगों के लिए
कि आप लोग आओगे तो हम लोग इनको खिलाएंगे। हम लोगों के स्वागत के लिए खड़े थे। कम से कम 15-20 मिनट उन्होंने वहाँ पे नारा लगाया, हम लोगों को बिस्कुट खिलाया, पानी की बोतल दी कि गर्मी है आप लोग पानी पिए। पैदल नंगे पाँव चल के आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को तकलीफ़ भी हो रही थी और आप लोग मस्त एकदम गाना बजाते गाते चले आ रहे थे। तो इतनी खुशी हुई कि हम लोग सोचे थे कि हम लोगों को पूछेगा कौन, और वहाँ पे वो 8-10 लोग इतने स्वागत के लिए खड़े थे। और जैसे ही उन्होंने नारा लगाया वहाँ पे कम से कम 100-50 लोग दरबार से निकल के आ गए, क्योंकि पहले पद यात्रा इतना कोई करता नहीं था। हम लोग 4 लोग थे और 7-8 लोग और थे, तो मतलब बीते 5-6 दिनों में सिर्फ 8-10 लोग ही पद यात्रा कर गए थे। शुरू में ही पद यात्रा कर ली थी। इतना ज़्यादा खुशी हुई कि अरे वाह कितना अच्छा रहा। फिर दरबार पहुँचे, वहाँ पे भी अच्छे से स्वागत हुआ, फ़ोटो वोटो खिंचती हैं दरबार में। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि आप अभी तो टोकन बन नहीं पाएगा, 12 बजे 8 नंबर काउंटर बंद हो जाता है। उन्होंने फिर भिजवाया एक लोगों को, इन लोगों को गद्दे दो, हम लोग आराम से सोए। तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो कुछ मोजे पहने हुए थे, तो लोग देखने आए कि तुम लोग छाले तो पड़ ही गए होंगे। तो हमने कहा पता नहीं, छालों को तो पता नहीं, लेकिन दर्द तो बहुत हो रहा था। तो वो लोग मतलब मोजे हमारे उतार के देखने लगे कि दिखाइए। तो मोजे जब उतारे तो तलवे एकदम लाल रखे थे, लेकिन छाला एक भी नहीं पड़ा था, एक सिंगल छाला नहीं पड़ा था। तो हम लोग आराम से सो गए। सुबह जब उठे हम लोगों को जल चढ़ाना था, तो सुबह देखते हैं कि सुबह बहुत भयंकर छाले थे। हम लोगों को चलने में भी दिक्कत, पैर भी नहीं रख पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब फिर हम संशय में पड़ गए कि अब तो पहुंच भी गए और दर्द भी हो रहा है। फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, जल तो चढ़ाना ही है। तो हम लोग बाबा माँ की आरती के बाद अपना जल चढ़ाने पहुंच गए। तो जल चढ़ाने जब पहुँचे हैं तो वहाँ पे प्रार्थना की कि हमारे जो भी कष्ट हों बोले बाबा माता सब हमारे दूर कर दो, बहुत दर्द हो रहा है, हम चल भी नहीं पा रहे हैं, अब कैसे दिक्कतें होंगी इतनी ज़्यादा। तो खैर थोड़ा सा आराम हमको मिला, लेकिन घुटनों में थोड़ी बहुत दिक्कत थी जो हमारे पहले की थी। हो सकता है कुछ हमारी स्मृतियाँ रही हों पहले। तो फिर 1-2 दिन बाद गुरुजी हम लोगों से मिले, तो गुरुजी ने बात की। तो जब गुरुजी ने हम लोगों से बात की तो हमने उनको पूरी बात बताई कि बाबा जी ने कैसे हम लोगों की परीक्षा ली और कैसे हम लोगों की पार लगाई। तो गुरुजी ने कहा अच्छा आप आंखें बंद करो। तो हमने आंखें बंद की। पहले गुरुजी सबसे एक एक बात करते थे जो भी पद यात्रा करके जाते थे। तो जैसे ही आंखें बंद की उन्होंने देखा तो उनके मुँह से यही निकला, हाँ बहुत कष्ट झेला तुमने। उनको एकदम बहुत कष्ट सा था हुआ, गुरुजी को एकदम ऐसे मन बनाया कि बहुत दर्द हुआ। हमने कहा अब गुरुजी दर्द तो हुआ, लेकिन अब ये बता भी नहीं सकते थे, और बाबा माँ ऐसे चमत्कार भी करते थे कि वो हम दर्द भूल जाते थे अपना। उनको पूरी बात बताई, गुरुजी से बात हुई, बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने हमें पहले तो 9 हवन का पुण्य दिया और एक 9 हवन आरोग्य हवन का पुण्य दिया, और उसके साथ महाहवन का अंश भी दिया। तो जब उन्होंने हमें पुण्य दिया तो हम लोगों ने पहले अर्जी लगाई थी कि हमें भैया बाबा माँ 1 दिवसीय हवन का पुण्य देना। तो जैसे ही उन्हें 9 हवन आरोग्य हवन और महाहवन का पुण्य दिया हमको, तो हमारे मन में यही निकला कि अरे बाबा माँ ये क्या किया, हमने तो आपसे वनडे के लिए कहा था, आप हमें 9 हवन का दे रहे हो पुण्य। तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने हम 4 लोग थे, चारों लोगों को इतना पुण्य दे दिया। साथ में 8-10 लोग और आए थे कहीं से आसपास से, उनको भी वही पुण्य दे दिया। फिर उसके बाद गुरुजी कुछ चेक करने लगे, कुछ देखने लगे। उन्होंने फिर हमें और हमारे साथ जो एक लड़की थी उसको आगे बुलाया, और उसके बाद हमें वनडे हवन का पुण्य दिया और महाहवन का पुण्य दिया। तो फिर हमें एकदम चमत्कार सा लगा, देखो मेरे मन की बात सुन ली। हमने कहा कि अरे ऐसे कैसे, इससे से इतने से क्या होगा, हमने तो अर्जी वनडे की लगाई थी। फिर इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि अरे वाह, जैसा हमने सोचा वैसे सब कुछ पूरा हुआ। और जैसे ही वनडे हवन का पुण्य मिला और सारे संकल्प किए दरबार के, जितने भी अभिषेक थे, महाकाली अभिषेक, सब कुछ किया, पूरी प्रक्रिया की। वैसे ही जब हम रात में सोए हैं और सुबह उठे हैं तो हमें पता ही नहीं था कि इससे पहले हमारे शरीर में था क्या, दिक्कत था कि ना हमारे तलवों में दर्द, ना हमारे छालों में दर्द, और ना हमारे घुटनों में दर्द। क्योंकि चलते चलते क्या होता था, एकदम से पैर घुटनों से मुड़ जाता था कि अरे अब तो गिर गए या गिर जाएंगे। तो ऐसे चमत्कार हुआ एकदम सा कि हम मतलब एकदम यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि हमें कोई दिक्कत है। और ऐसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती रही। फिर दरबार का हवन लिया, अपने घर में जो शुद्धिकरण का हवन होता है वो भी किया, और उसके बाद में फिर जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की। उसके बाद में फिर उसी महीने हम लोगों ने दीक्षा ले ली। तो दीक्षा लेने के लिए हम लोग पहले से ही उत्सुक थे, क्योंकि दरबार जाते रहते थे, देखते थे। तो दीक्षा लेने में इतना बाबा माँ का आशीर्वाद रहा कि हम लोगों के लेवल इतने अच्छे से और जल्दी क्रॉस हो रहे हैं कि हम लोग पता ही नहीं चलता है कि कब लेवल कंप्लीट हो गया। अगर ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, इतना है कि बाबा माँ का आशीर्वाद है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। लेकिन बाबा माँ अगर
हमारा मतलब ये रहता है कि हर महीना हम हर लेवल क्लास कर सकते हैं, चाहे 5500 माला करनी हो चाहे 6000 माला करनी हो, हर महीना हम लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन कभी क्या होता है, कोई एग्ज़ाम लग जाता है, एग्ज़ाम की वजह से बाहर जाना पड़ता है, हो सकता है पूर्णिमा के टाइम ही पड़ जाए, तो नहीं जा पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन जल्दी ही गुरुजी का जैसा आशीर्वाद होगा हम लोग 5-6 लेवल अपना क्रॉस करेंगे। तो ये था हमारा सिर्फ पहली पद यात्रा का अनुभव। तो पहली पद यात्रा में कैसा अनुभव रहा आप लोग कमेंट करें। आप लोग बड़ी देर से शांति बनाए हुए हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। आप लोग भी बीच बीच में थोड़ा सा बोलते रहते तो और अच्छा रहता। तो पद यात्रा के जो पहला अनुभव था बहुत अच्छा था। उससे ज़्यादा फिर जो हमने सेकंड पद यात्रा की थी वो प्रयागराज से की थी। तो प्रयागराज से जब पद यात्रा की थी तो उसमें हमारे साथ लगभग 7-8 लोग थे, और हिमांशु भैया उस समय पद यात्रा भिजवाते थे काशी से, तो उनके संपर्क में मैंने पद यात्रा की थी। और उन्होंने वो 7-8 लोगों का ग्रुप दिया था हमें कि प्रयागराज से ये लोग कर रहे हैं, तुम ग्रुप को लीड करो और अपने साथ लेके जाओ। तो जो दूसरी पद यात्रा का अनुभव है वो हम लोग आगे वाले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो पद यात्रा वालों को जो भी अनुभव है, कैसा मेरा अनुभव लगा, कैसा मुझे मेरा एक्सपीरियंस रहा, आप लोग ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करने से आपको जो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं। तो ये तो मैंने अपनी बातें बता दी, मेरी बातें बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप दूसरी पद यात्रा के अनुभव सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। बहुत खतरनाक अनुभव है, बहुत ज़्यादा अच्छे अनुभव हैं। और जो तीसरी दंडवत यात्रा की थी उसके भी बहुत अच्छे अनुभव हैं। तो एक एक वीडियो में हम लोग अपने अनुभव हर एक पद यात्रा का शेयर करेंगे। आज थोड़ा सा जल्दी बताया है, डिटेल में कुछ चीज़ें स्किप करनी पड़ी हैं, क्या करें। फिर आप लोग कहते हैं कि अरे आप तो बिल्कुल कहानी बताने लगे, एकदम कापी पेन लेके कहानी लिख रहे हो। तो ये बाबा माँ की बातें थी जो हमारे लाइफ में बहुत मैटर करती हैं, बहुत चमत्कार करती हैं। और उसके बाद से पहले क्या होता था कि जो भी हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो रहता था। आपको मैंने पहले ही बताया था कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो रहता था कि अगर किसी दुकान में मैं जाऊं, अगर वहाँ कोई लड़की बैठी है या फीमेल बैठा है तो मैं उस दुकान से सामान नहीं खरीद पाता था, सामान नहीं मांग पाता था। अगर मैं किसी रास्ते से जा रहा हूँ, अगर 4-5 लड़कियाँ खड़ी हैं या कोई फीमेल है, गाँव में जैसे है वहाँ भीड़ लगी ही रहती है, बैठक भी होती रहती है, तो मैं उस रास्ते से नहीं जाता था, मुड़ जाता था कि पता नहीं कैसी झिझक और शर्म लगती थी। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक दुकान में मैं गया था, वहाँ पे जेंट्स थे और फिर उनकी लड़की आ गई कुछ सामान देने के लिए। जेंट्स को कोई काम पड़ गया तो मैं गरम मसाला लेने गया था। मेरा दोस्त साथ में रहता था, उसने गरम मसाला मंगाया था कि चलो ले आओ, ख़त्म हो गया है। अब जैसे ही हमारा नंबर आया सामान लेने का, वो लड़की, अब मेरे मन से निकले नहीं कि हम क्या मांगे। उसने हमसे पूछा भैया कि आपको क्या चाहिए, तो मेरे मुंह से निकला कि गरम मसाला चाहिए। अब वो पूछती कितना चाहिए, हमें लगा 10 रुपए का पैकेट दे देगी जो छोटा आता है। गरम मसाला ज़्यादा थोड़ी यूज़ करते हैं हम लोग, स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा सब्जी में तो पड़ता नहीं है या ज़्यादा यूज भी नहीं करते हैं, गर्मी का टाइम भी था। तो अब उसने पूछ दिया कितना चाहिए। अब हमें पता नहीं, हमारा दिमाग एकदम ब्लॉक, समझ ही ना पाए क्या करें। हमारे मुँह से निकल गया 250 ग्राम दे दो। अब 250 ग्राम आप लोग समझ सकते हैं गरम मसाला कितने का होगा, 250 ग्राम। अब जब उसने रुपए बताए तो हम सन्न रह गए, लेकिन अब क्या करें, बोल भी नहीं पाए कि अरे आप कम कर दो या वो, क्योंकि उसने फुटकर वाला जो गरम मसाला आता है वो दिया 250 ग्राम, अगर हमने बोला तो फिर हमें देना पड़ा जो रुपए हुए, चले आए। लेकिन मेरे दोस्त ने फिर 4 बातें भी सुनाई कि यार क्या यार तुम बोल नहीं पाते हो, कह नहीं पाते हो, इतना क्या करोगे गरम मसाले का। तो मतलब ऐसा होता था, कॉन्फिडेंस एकदम बिल्कुल बेकार रहता था। और कोई हमसे मतलब कोई कुछ थोड़ी सी भी बात कह दे तो इतनी टेंशन हो जाती थी कि हो सकता है मुझे रात भर नींद ना आए, उसी चीज़ों को सोचता रहूँ कि अरे ये मेरे साथ कैसे हो गया, क्या हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा विचार चलते थे। अब क्या है, अब कितनी बड़ी टेंशन आ जाए, चेहरे पे हंसी बनी ही रहती है। तो ये दरबार से जुड़ने के लाभ हैं, और जो चेहरे पे आप लोगों को दिखाई भी देते होंगे, बस एकदम खुश रहते हैं कि अब कोई भी समस्या हो जाए। तो आप लोग भी कमेंट करते रहें, आप लोगों को कोई डाउट हो या जो भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछते रहें, क्योंकि मेरी बातें ख़त्म नहीं होगी। दरबार ने बहुत कम समय में मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव दिया है। अब ये समझ लीजिए कि दरबार से जुड़े हुए मैं फरवरी में गया था, फरवरी 2023 में, और अभी 24 चल रहा है, तो कितने दिन हो गए। लेकिन इतने दिन में दरबार ने, बाबा माँ ने, भगवान भोलेनाथ ने इतना सिखा दिया है कि सारा कुछ
पता है और सारा कुछ आप लोगों से शेयर भी कर सकते हैं और इस लायक भी बना दिया। पहले तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती थी और आवाज़ एकदम बिल्कुल खरखरी सी आती थी, गला एकदम भर जाता था। अब तो मैं अगर कोई लेक्चर देना हो ना तो घंटों दे सकता हूँ और सोचना भी नहीं पड़ता है कि क्या बोलना है मुझे। अभी भी मैं कोई याद करके थोड़ी आता हूँ, मैं तो लाइव चलाता हूँ कि आप लोगों से बातें करूँगा, आप खुद पूछोगे और मैं खुद बताऊँगा, तो बातें अपनी आप होती रहेंगी। तो मुझे नहीं सोच के नहीं आता हूँ कि मुझे यही बोलना है, बस जो आया मन में, जो बाबा माँ ने बुलवा दिया वही बोलते रहते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा बोले, पहले बोलने की भी आदत नहीं थी, एकदम चुप बने रहो। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहें, आप लोगों कमेंट एकदम रुके। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा लोग लाइव हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। मैंने अपने पदयात्रा से जुड़े अनुभव बताए हैं, आप लोगों को अनुभव कैसा लगा वो भी तो कमेंट करें। आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं मेरी बातें, कोई कमेंट नहीं कर रहा है। अभी मुझे पदयात्रा का जो दूसरी पदयात्रा की थी प्रयागराज से, उसका अनुभव तो शेयर करना है, उसका अनुभव मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। आज क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उसका भी अनुभव कम से कम 1 घंटे में ख़त्म हो पाएगा। उसका अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लंबी यात्रा थी, लगभग 6 से 7 दिन की यात्रा थी। और उस पद यात्रा में हम लोगों के साथ एक लड़की भी थी 10 साल की। आप समझो 200-250 किलोमीटर 10 साल की लड़की को साथ में लेके आना, उसको मोटिवेट करना, साथ में बराबर पैदल चलवाना कितना कठिन काम होता है। और जो ग्रुप लीड करता है या जो ग्रुप लेके आता है उसको हमेशा ही ज़्यादा कष्ट आते हैं, क्योंकि उसका भाव सबसे जुड़ता है, सबको लेके चलना है। उसको ये भी नहीं कर सकता कि वो किसी को आगे पीछे कर दे। हमारे साथ हमारे ग्रुप में 3-4 फीमेल थी और 3 मेल थे। मेल बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे थे, उन लोगों को तो बहुत अच्छा है। हमारे हिमांशु भैया पदयात्रा में थे और हरियाणा से हमारे भैया थे, वो भी पदयात्रा में थे। तो उन लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, उन लोगों ने बहुत मदद की, हर हमेशा हमारे साथ रहे। और 2-3 फीमेल भी थी जिन्होंने हमारे साथ पदयात्रा की थी। तो सभी लोग बहुत अच्छे थे, एकदम फैमिली के तरीके हम लोग आए, साथ में खाना पीना उठना बैठना बहुत अच्छा रहा। एक दीदी भी थी, एक लड़की थी, आंटी भी थी हमारी, सभी लोग बहुत अच्छे, अभी भी उनसे बात होती है, बहुत अच्छे थे। तो दरबार से जुड़ने के बाद अच्छे तो सभी हो जाते हैं, लेकिन जो उनके कष्ट रहते हैं, जो भी ग्रुप को लीड करता है या लेके आता है, उनके पास कष्ट हमेशा रहता है और वो छोड़ भी नहीं सकता है किसी को कि आगे पीछे हो जाए या थोड़ी देर आगे आराम कर ले जाके। अगर कोई व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, ज़्यादा कष्ट आ रहा है, तो उसको तो उसके साथ चलना ही होगा। बाकी लोग चाहे थोड़ा आगे भी निकल जाएँ, थोड़ा बैठ भी ले जाके, लेकिन जो ग्रुप को लीड करता है उसकी जिम्मेदारी रहती है। तो मैंने सक्सेसफुली अपनी पदयात्रा ख़त्म की थी, लोगों को दरबार लेके आया था, बहुत अच्छे से आराम से खिलाते पिलाते, गाना बजाते गाते मौज करते हुए आए थे। 6-7 दिन लगे थे हम लोगों को प्रयागराज से दरबार पहुंचने में। उसके वहाँ के अनुभव तो बहुत सारे हैं। हिमांशु भैया अभी हमारे देख भी नहीं रहे हैं, नहीं तो ज़रूर वो कमेंट करते, लेकिन शायद वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो वीडियो उनके पास ज़रूर जाएगा, जिन्होंने हमारे साथ पदयात्रा की थी। अभी तक मैं 3 ग्रुप को लीड कर चुका हूँ, तीनों सक्सेसफुली, और किसी ने को भी मैंने ग्रुप से वापस नहीं जाने दिया है और किसी को मैंने ग्रुप छोड़ने नहीं दिया है कि तुम चल नहीं पा रहे हो तो तुम बाद में आ जाना, हम लोग जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं किया है। हमें 2 दिन ज़्यादा लग जाएगा, लग जाने दो, लेकिन अगर मेरे पे भरोसा करके, मेरे पे विश्वास करके आए हो, बाबा माता ने मेरे साथ भेजा है, तो हम ग्रुप को लेके जाएंगे और साथ में पहुँचेंगे। जो लोग जाना चाहें चले जाएं, लेकिन हम अपने आखिरी मेंबर के साथ पैदल जाएंगे। तो ऐसा मेरा अनुभव रहा था। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा और मेरा पदयात्रा का जो अनुभव था वो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताएं और कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हो। अब आप लोगों को 5 मिनट और हैं, आप लोग जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। आज तो बड़ा मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, तो उम्मीद है कि आप लोग भी देखने जा रहे होंगे, क्रिकेट के शौकीन होंगे। हम लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन भी बनते रहते हैं और क्रिकेट का थोड़ा सा ज़्यादा ही पसंद है मुझे। तो और भारत पाकिस्तान का मैच हो फिर देखे ना तो अच्छा भी नहीं है, हिंदुस्तानी है तो थोड़ा तो गर्व होना ही चाहिए। तो आप लोग भी अगर मैच देखते हो तो आप लोग बताएं, वीडियो ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। आप लोग जितने भी ग्रुप में हैं वहाँ पे शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ऐसे ही अनुभव दीक्षा से रिलेटेड, पदयात्रा से रिलेटेड सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव मिलने वाले हैं। आपको खुशी भी होगी, अच्छा भी लगेगा।
आप लोगों को मेरा पद यात्रा का जो अनुभव था वो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों के आज कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है ये तो मुझे नहीं पता है। वो कमेंट रुके हुए थे, शायद इसीलिए ध्यान नहीं दिया। चलो अभी जितने लोग लाइव हैं उतने लोगों का अभी बता देते हैं। मीनाक्षी जी लाइव इन्फॉर्मेशन उनका मनीष भैया का चैनल है, लेकिन हम लोग भी दरबार के सेवादार हैं, हम लोगों का भी फ़र्ज़ है। मनीष भैया के पास या दरबार के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो लोग मतलब कि हमेशा लाइव आ पाएँ। इस समय वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो जो भी सूचना है हम लोगों को जानकारी है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, इसलिए हम लोग लाइव आते हैं। उसके बाद सुरेश जी पूछ रहे हैं 9 हवन और वनडे में क्या फ़र्क है। देखिए भैया 9 हवन जो आप करते हैं उसमें ऊर्जा कम होती है, परिवार के लोग ज़्यादा होते हैं, तो कम ऊर्जा की वजह से आपको कुछ जो संकल्प हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। वनडे में क्या होता है कि आपके पास अपार ऊर्जा होती है, आप जो भी मतलब प्रक्रिया करेंगे, जो भी संकल्प करेंगे वो तुरंत का तुरंत पूरा होता रहेगा। और 9 वन में सिर्फ पूर्वजों की मुक्ति होती है। जब बात आ जाती है कि फैमिली में कोई असाध्य रोगी है, तो असाध्य रोग के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, वो क्या होता है वो वनडे से ही मिलेगी आपको, इसलिए वनडे हवन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अनिल चौधरी जी पूछ रहे हैं भैया 2 या 3 संकल्प कैसे करें, ये एग्जाम्पल के तौर पर बताने की कृपा करें ताकि जुड़ने वाले जल्दी जुड़ जाया करें। हर रोज़ 2 या 3 संकल्प आपको किस चीज़ें करने हैं ये आप हमें बता दीजिए। अगर आप अपना मौखिक संकल्प करना चाहते हैं, जैसे कि आपको कोई कष्ट है और आर्थिक स्थिति है और आपके घर में समस्या है, अगर इनके संकल्प करना चाहते हैं या तो आप तीनों संकल्पों को एक साथ बोल के कर लीजिए, या फिर आप सुबह टाइम उठिए जब पूजा आरती होती है, बाबा माँ की पूजा आरती करिए और उसके बाद आप एक संकल्प कर लीजिए और उसकी दक्षिणा रख दीजिए। उसके बाद दोपहर में या शाम टाइम जब आरती होती है तब आप संकल्प कर लीजिए। इस तरीके से अपने संकल्प कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। मीनाक्षी जी बिल्कुल सही बात है, जो दरबार का हुआ वो कहीं जा ही नहीं सकता है, आप कभी भी जाए। देखो हम कितना 1-1.5 साल पहले दरबार गए थे, अर्जी बंधन करके आए थे, उसके बाद हमारे पास फिर से जब कष्ट आया तब दरबार गए। तो लोग कहते हैं कि हमें कष्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे कष्ट आया था उस समय तो बहुत अच्छा रहा, इसी की वजह से मुझे दरबार मिल पाया, 2 पूर्ण गुरु की कृपा मिल पाई और मैं दरबार से जुड़ पाया। तो कष्ट अच्छे भी होते हैं, मैं इस चीज़ को कहूँगा। कोई ये कहे कि नहीं कष्ट अच्छा नहीं होता है तो मैं उस चीज़ को नहीं मानूंगा, क्योंकि जब मुझे कष्ट हुआ, तकलीफ़ हुई, मैं दरबार पहुंचा, मुझे फ़ायदा मिला, तभी तो मुझे दरबार मिल पाया। अगर मुझे कष्ट होता ही नहीं तो शायद आज भी हम दरबार से नहीं जुड़ पाते और पूर्ण गुरु की कृपा आज भी हमें नहीं मिल पाती। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बाबा माँ को कि भले ही चाहे जैसे मैं दरबार पहुँचा हूँ, लेकिन धन्यवाद है बाबा माँ का। प्रदीप जी जय बाबा माँ की। रिंकी कुमारी जय बाबा माँ की। सनातन प्रहरी जी धन्यवाद, बाबा माँ का धन्यवाद करें। नीलेश जी जय बाबा माँ की। सनातन प्रहरी और